मैं बाकी पंचायतों के बिदार, बंदलाई, छम्मर और राजपुर बायला मंडी तो पहले ही थे, तो 30 साल के लिए हमें यरगमाल बना दिया है। अब जिन लोगों के पास वसाइल सुरनकोट जाने के लिए नहीं, वो किसकी माँ को रोएंगे। हम इस जो हुआ है आज, इसकी हम मजम्मत करते हैं और हम ये तवक्को रखेंगे कि 14 के बाद ये जो इन्होंने नाइंसाफ़ी जुल्म किया है, इसको वो वापस ले लेंगे और साबिक़ा रिवायत के मुताबिक जिस तरह यहाँ हम रहते थे हवेली कंस्टिट्यूंसी के साथ, वो मुस्तकिल वहीं रहना चाहिए। हमारे गांव की वफा अगर आप पूछेंगे तो 1971 में मर्दों का क्या कहना, एक औरत श्रीमती माली, जिसको मिस इंदिरा गांधी ने दिल्ली में अपने हाथ से बुलाकर श्री पद्म अवार्ड दिया, हम उस गांव के उस इलाके के रहने वाले, फिर भी हम पे दिल्ली वाले बैठ के बेवफाई का तोहमत लगाते हैं। तो मैं इसी पर इस्तीफ़ा करूंगा कि आज के प्रोटेस्ट के बाद जो दूसरा होगा, अगर हमारे साथ नाइंसाफ़ी बरकरार रही तो हम आइंदा औरत, मर्द, बच्चे सब रोड पे उतरेंगे। ये बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, तो हमें लगता था कि मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, मंडी तहसील जिसकी 70,000 आबादी है, ये अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बन जाएगी। और यहाँ पे बहुत तारीखी जो है मकाम भी हैं, जैसे बुढ़ा अमरनाथ है, और भी कई तारीखी मकामात हैं। तो हम चाहते थे कि ये मंडी की जो है कॉन्स्टिट्यूंसी अलग हो, लेकिन ऐसा हुआ कि 1991-92 की हदबंदी कमीशन में मंडी के दिल यानी राजपुरा, मंडी और बायला पंचायत को उठा के सुरनकोट के साथ लगाया था। हमें उम्मीद थी वो तीनों पंचायतें इस बार हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ वापस आएंगी, वो भी ना आई। और एक और जख्म जो है हमें दे दी है हदबंदी कमीशन ने, बगैर पूछे, बगैर पता किए, बगैर कोई मासरा किए। अड़ाई, आप जानते रियाज साहब अड़ाई गाँव कहाँ है, आप जानते बिदार बंदलाई कहाँ है। अड़ाई को और बिदार बंदलाई को जो है 5 पंचायतें जो हैं और उठाकर जो है वो हल्का इंतखाब सुरनकोट के साथ जो है वो लगा दी। ये एक मखसूस कुछ लोग जो हैं वो बंद कमरों में बैठ के हदबंदी कमीशन से मंडी तहसील के साथ जो छेड़छाड़ करवा रहे हैं, या और तहसीलों के साथ भी, जैसे पुंछ में आप अंदाज़ा लगाइए खनेतर कहाँ है, सिंदरा, चंडक, ये सब इलाका पुंछ के साथ, और खनेतर उसके बीच में से उठा के सुरनकोट के साथ। आप मेंढर कालाबान देख लीजिए, सलवा देख लीजिए, वो कहाँ है, वहाँ से उठाकर सुरनकोट के साथ। ये एक बहुत बड़ी जो साजिश है पुंछ की आवाम के साथ। एक फर्द वाहिद कोई जो है वो इलेक्शन कमीशन से मखसूस आदमी मिल के ये सब कर रहा है। मेरी एलजी इंतज़ामिया से गुजारिश होगी कि ये पुंछ के लोग जो है हमेशा हिंदुस्तान के वफादार रहे हैं। इन्होंने सरहदों पे जंगें लड़ी हैं, चाहे 61 की हो, चाहे 71 की हो, और हमेशा जो है पुंछ की लोगों ने पासदारी की है हिंदुस्तान के आइन की। और अगर आप इस तरीके से चंद लोगों के कहने पे इस आवाम के साथ खिलवाड़ करते रहोगे तो कहीं ना कहीं कल ये आवाम का गमो गुस्सा जो है इसका आपको सामना करना पड़ेगा, और उस वक्त हम लोग इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, आप लोग जो हैं इसके रिस्पॉन्सिबल होंगे। मुझे उम्मीद है कि 14 तारीख को ये जो 5 पंचायतें यहाँ मंडी तहसील से उठा के सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में डाली हैं, ये वापस हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में आ जाएंगी। और मुझे फिर अपील करूंगा कि इस पे जो है गौर व गौर किया जाए। जहां तक डीलिमिटेशन का सवाल रहा है, मुझे अभी तक एक बात समझ नहीं आ पाई है कि सबसे पहले हमें क्लियर करना कि डीलिमिटेशन जो है वो सरकार के कहने पर चलती है या सरकार जो है वो डीलिमिटेशन के कहने पर चलती है। जो हमारी पंचायतों के साथ, हमारी आवाम के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, आपने बखूबी देख ही लिया कि आवाम जो है, अभी ये ट्रेलर है जो आवाम रोडों पर आई हुई है कि ये प्रपोज़ल हमें जो है नामंजूर है। हमारी पंचायतों के साथ इंसाफ किया जाए। हालांकि इनको तहसील मंडी को अलग कॉन्स्टिट्यूंसी देनी चाहिए थी, हमें अपना एमएलए होना चाहिए था, अपना एसडीएम साहब होने चाहिए थे, हमारा सब डिवीज़न अपना होना चाहिए था। लेकिन उसके बदले में जो तोहफा हमें दिया गया, हमारी कुछ पंचायतें, 5 पंचायतें जो है तहसील मंडी का दिल छीन कर जो है वो सीधा निकाल कर सुरनकोट की झोली में डाला हुआ है। हमारी आवाम बहुत परेशान है, हमारे नौजवान परेशान हैं। पहले ही एक तरफ से कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, लेकिन दूसरी तरफ से सरकार और डीलिमिटेशन कमीशन ये चाहता है कि रोडों पर जो है वो आवाम आए। यहाँ पर कोरोना वायरस फैलने का भी खतरा है। तो मेरी गुजारिश रहेगी मीडिया के माध्यम से कि ये बंद कमरों के फैसले जो है वो बंद किए जाएं और आवाम के साथ इंसाफ किया जाए। टोपोग्राफी के लिहाज से
जोग्राफी लिहाज से हम सुरन कोट के साथ नहीं होने चाहिए थे, लेकिन हमें सुरन कोट के साथ लगाया गया था। इस बार हमें उम्मीद थी कि ये हुकूमत जो है, मौजूदा हुकूमत जो है, डिलिमिटेशन कमीशन है, वो हमारे साथ इंसाफ करेगा इन 3 पंचायतों के साथ, बाइला, मंडी और राजपुरा। हमें ये सुरन कोट के हल्का इंतखाब से काट कर हवेली हल्का इंतखाब से लगाएंगे। दूसरी उम्मीद ये भी थी कि मंडी को अलग तहसील का अलग एक कॉन्स्टिट्यूंसी का दर्जा दिया जाएगा, उस पर भी पानी फेर दिया, उसमें मंजूर नज़र कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को जो है वो लिया गया। वो एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है जिसमें इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में ये एहतजाज हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मिशन हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के आइन पे एतमाद रखते हुए हमने इलेक्शन लड़ा। कोई सरपंच बना, कोई चेयरमैन बना, कोई पंच बना, कोई बीडीसी बना, कोई डीडीसी बना, कोई मलक साहब की तोती और कहाँ बलनाई और कहाँ बिदार। और अगर हल्का पटवार की बात करोगे आप तो बलनाई, बिदार, हल्का पटवार में शायद मुझे सुनने में आया है चंबर कनारी भी आता है उसमें। अगर वो काट दिया गया है जो मेरी नॉलेज में था, तो इस तरह ये एक बहुत बड़ा नाइंसाफी हमारे साथ है। यहाँ के लीडरों के साथ, यहाँ की पार्टियों के साथ जो है वो मशवरा करना चाहिए, तब कोई कॉन्स्टिट्यूंसी बनानी चाहिए, कब काट छाड़ करनी चाहिए। ये तोड़ फोड़ हमें समझ में नहीं आती है कि जमहूरी मुल्क में ये जमहूरियत को काटना, ये जमहूरियत को ज़िबा करना, ये कहाँ से सीखा है। जो भी इनका अमल है, जो भी इनके काम है, वो जमहूरियत के खिलाफ है, वो यहाँ की पब्लिक के जज्बात के खिलाफ अभी तक काम चल रहे हैं। हमें समझ में आ रहा है ये मुल्क जो हिंदुस्तान है, ये जमहूरी मुल्क है, इसका गला क्यों काट जाए, जमहूरियत का गला क्यों काटा जा रहा है। हमें ये मंजूर नहीं है जो इन्होंने फैसला किया है। हम आप सब हजरात से ये तायद चाहते हैं, क्या हमें ये मंजूर है? नहीं मंजूर, नहीं मंजूर नहीं है। मैं इसी को लिखते कोर्ट के साथ किया गया और ये रह गया 1,12,000 पूंछ के साथ। भाई क्या था, इसकी क्या मजबूरी पड़ी थी? अगर तो किसी इलाका ने अपना चाहता है एक आदमी, ये कानून है, चाहता है एक आदमी कि मैं फलानी पंचायत के साथ रहूंगा, मैं फलानी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ रहूंगा, वो जा सकता है। भाई किसी ने लिखा ही नहीं, किसी ने कहा ही नहीं कि हमें उधर डालो, नहीं मानते। अगर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, हिंदुस्तान गवर्नमेंट ये चाहती है कि मंडी हिंदुस्तान का इलाका है, हिंदुस्तानी मानते हैं, तो हमारी बात भी माननी होगी। हम किसी की तोड़ फोड़ नहीं करते।